हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आर के पांडे, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। आप लोगों के लिए आज मैं एक नया वीडियो क्लास 12th के लिए लेकर आ रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम इस पर वीडियो बना चुके हैं और आज हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्टिन्यूटी से क्या रिलेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो पर लगातार बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। कहीं भी स्किप करने का प्रयास ना करें, नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा और जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो फिर नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो अल्प ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, वह काफी खतरनाक होता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो पूरे वीडियो को पूरे मन से आपको देखना है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो को तन्मयता से देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, इससे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं, सातत्यता पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में क्या बताया गया था, कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी होती है तो हम वहां पर चेक करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर ये सेम है, तीनों वैल्यू अगर सेम है, तब उसके केस में हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए पर। ठीक है, x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। ओके, तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है लगातार, निरंतरता, मतलब किसी भी पॉइंट पर कहीं भी अगर देखें तो फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, टूटा ना हो, डिसकंटिन्यूअस अदरवाइज उस केस में हो जाएगा अगर कहीं पर ब्रेक है तो। ठीक है, तो उसी के आगे का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी जो है, इस पर हम बात करने से देखिए, अगर कोई फंक्शन f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। कब, जब यहां पे कहा गया है f(x) इक्वल टू f'(x) इक्वल टू, या x की वैल्यू a ले लेते हैं, f' इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है। अगर f' इज इक्वल टू इसके है, या फिर कहें कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f' इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa एंड डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हम कहें कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो ऐसे केस में ए फंक्शन f(x) is differentiable
fx is differentiable if left hand derivative is equal to right hand derivative। दाएं पक्ष की अवकलनीयता बराबर है बाएं पक्ष की अवकलनीयता के, तो ऐसे केस में हम इसको लिखते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन अवकलनीय है। ठीक है, अब LHD कैसे निकलेगा, RHD कैसे निकलेगा, ये आप लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में इस तरीके का आप पढ़ चुके हैं। तो LHD जो है यहां पर हम कैसे निकालते हैं, ये चीज है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबल का उसको भी हम दूसरी भाषा में डेरिवेबल भी लिखते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन डेरिवेबल कब है, डिफरेंशिएबल कब है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, ये जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और दूसरा है RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए यहां पे इसका जो सिंबल है वो हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं RF'(a). ठीक है, तो RF'(a) कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए अच्छा इसको F'(a प्लस भी लिखते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसको F'(a माइनस से भी डिनोट करते हैं, ऐसा भी इसका सिंपल प्रोसीजर है लिखने का। तो ये जो लिखने का राइट हैंड का तरीका है, ये भी आपका h के टर्म में h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। और ये दोनों वैल्यू अगर यहां पर लिखते हैं कि इफ कंडीशन अगर देखें, if LHD is equal to RHD, this implies that f is derivable। ठीक है, f is derivable, अगर इसको हिंदी में कहें तो f अवकलनीय है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कब अवकलनीय होगा, जब LHD RHD के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन अवकलनीय है, तो उस केस में श्योरली यू मे राइट LHD इज इक्वल टू RHD। अदरवाइज सेकेंड वे में अगर कहें कि इफ LHD इज इक्वल टू RHD, इफ LF' इज इक्वल टू RF', ठीक है, तो उस केस में फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फलन अवकलनीय है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो ये अवकलनीयता का जो है एग्जिस्टेंस, कभी कभी ये ऐसा आता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो यहां पर जो f इज डेरिवेबल है, इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि f'(a) एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर यहां पे ऐसा आया कि LHD RHD के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि f इज नॉट डेरिवेबल। क्या है, f इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है, या यूं कह सकते हो f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इज इक्वल टू a। ओके, एट x इज इक्वल टू a, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और इसी चीज को ये भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट f' नॉट एग्जिस्ट।
एफ डैश नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अवकलनीयता का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यू कैन नोट इन योर कॉपी। देखिए यहां पर हम मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, ये दो तरीके की है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में। एक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक इसको कहते हैं ज्यामितीय अर्थ, और दूसरा है फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग। ठीक है, इसको कहते हैं भौतिकीय अर्थ। ये दो तरीके की मीनिंग हमको यहां देखने को मिलेगी। ठीक, यहां देखिए BC एक कर्व दिया हुआ है, BC इज ए कर्व। एक कर्व पर यहां 3 पॉइंट लिए गए हैं, एंड पॉइंट्स हैं C और B, और बीच में एक पॉइंट है A। A से C को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और A से B को ज्वाइन करते हैं तो एक दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन AB का जो स्लोप है वो डिनोट करता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये जो है क्या डिनोट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करता है एट x इक्वल टू a। ये जो डिनोट कर रहा है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को डिनोट करता है। कहां पे, एट x इक्वल टू a। ये इंस्टेंटेनियस है, ये तात्कालिक परिवर्तन को डिनोट कर रहा है, तात्कालिक परिवर्तन की दर को डिनोट कर रहा है एट x इक्वल टू a। ठीक है, ये इसको हम फिजिकल मीनिंग कहते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप डिनोट करता है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा हुआ है, फॉर एनी फंक्शन y इज इक्वल टू fx dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू a लिख दें तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये स्लोप किस पॉइंट का है। तो dy बाई dx, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। m इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम AB के लिए लें तो AB के लिए क्या है, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, माने BM अपॉन AM, ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा यानी स्लोप डिनोट करेगा। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h इज वेरी स्मॉल विच इज टेंडिंग टू 0, जो 0 की ओर टेंड कर रहा है, 0 की ओर अग्रसर है। ऐसे केस में हम इसका टेंजेंट जब लिखते हैं तो उसका जो स्लोप है वो r f डैश a से डिनोट होता है, और इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस
एफ ए अपॉन एच। ये क्या है? ये है एफ डैश ए प्लस। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। और उससे x बराबर a से जस्ट लेफ्ट, उससे बिफोर लेफ्ट साइड का इधर की लाइन का जब स्लोप निकालते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी एल एफ डैश ए। और इसको लिखने का तरीका है h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये चीज क्या है? ये है इसका ये डिस्टेंस एफ ए माइनस एच है, और ये चीज जो देखने को हमें मिल रही है ये डिस्टेंस है एफ ए माइनस एच अपॉन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए एल है। ये किसके इक्वल है? ये AL अपॉन CL के इक्वल है। तो ये इसको हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको क्या लिखते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, x इक्वल टू ए, ये पॉइंट x इक्वल टू ए है, h डिस्टेंस लिया गया यानी b इक्वल टू किसके हैं? a प्लस एच के हैं। और ये OP डिस्टेंस क्या है? ये a में से h डिस्टेंस माइनस करोगे तो इतना हो जाएगा a माइनस एच। तो फाइनली ये जो पॉइंट है ये कितना है? a माइनस एच है, यानी ये c के बराबर है। इसको आप c भी लिख सकते हो, c कामा f a माइनस एच भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो है इसको आप b कामा f a प्लस एच भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीजें, पूरी डिस्टेंस क्या है? एफ ए प्लस एच है। इतनी डिस्टेंस क्या है? एफ ए है। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये डिस्टेंस आपकी एच है, तो ये लिख दिया गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच मीन्स डेरिवेटिव फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये फ्रॉम राइट हो गया। और यहां पर दूसरा जो निकाला गया वो फ्रॉम लेफ्ट निकाला गया। ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस h। ठीक है, अब यहां पे क्या था? एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पर क्या हो गया? ये है एफ ए माइनस एफ ए अपॉन एच। लेकिन ऊपर नीचे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया। तो ये दो डेरिवेटिव्स हैं, और इन दोनों डेरिवेटिव्स में मतलब ये dy बाई डी एक्स फिजिकली अगर हम देखें तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन डिनोट करता है, और जिसको हम सिंपली क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये चीज जो है ये इंस्टेंटेनियस कहलाता है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 सो इट इज इंस्टेंटेनियस। ये y है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अगर इसको हटा दें तो ये भी हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यही चीज आपका क्या है? dy बाई डी एक्स है। तो जो dy बाई डी एक्स है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये इनके साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसको हम कहेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, व्हेन x डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस की जब बात आती है तो एग्जिस्टेंस का अभी हमने आपको पहले भी बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ये क्या कहलाएगा? जब LHD इज इक्वल टू RHD होता है, यही एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेबिलिटी है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, और इसको आप नोट कर सकते हैं।
आइए देखिए, अब हम बात करेंगे कि सातत्यता और अवकलनीयता में संबंध क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक थ्योरम दिया हुआ है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट देन द फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, तो उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा श्योरली। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, सपोज कर लीजिए कि हम एक फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स एक फंक्शन है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ये ऐसा हमने सपोज कर लिया। अगर ऐसा हमने सपोज कर लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यहां हम लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये जो है ये हमको पता चल गया। कैसे पता चला, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। सपोज कर लिया हमने एक्स इक्वल टू ए पर ये डिफरेंशिएबल है। तो अब इस स्थिति में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए। अगर ये कोई वैल्यू हमारे पास है और इसको हम इस तरीके से लिखें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। कैसे आया, x माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आया, और वेयर यहां पर x इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू ए बट नॉट x इज इक्वल टू ए, तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, माने x माइनस ए से हमको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, x माइनस ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो इसको यहां फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बच्चों अब देखिए इसकी लिमिट अलग लग जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस ए। अब जरा गौर करो, ये क्वांटिटी किसके बराबर है, ये क्वांटिटी एफ डैश ए के बराबर है, तो इसको हम एफ डैश ए लिख सकते हैं, एफ डैश ए, और ये क्वांटिटी x माइनस ए है, ये x टेंड्स टू ए है, तो लिमिट के केस में क्या बन जाएगा, a माइनस ए बन जाएगा। सो एफ डैश इज इक्वल टू दिस इनटू 0 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a एफ ए इक्वल टू 0। अब ये चीज हमारा इधर आ जाएगा, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ए। अब एफ ए क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो रिमेन अनचेंज, तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा। तो लिमिट किसके बराबर हो गई, अब यहाँ पे देख लीजिए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गया, और ये चीज जब बराबर हो गई इसके, तो इसको क्या लिख सकते हो, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये चीज हमारा प्रूफ हो गया कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखनी योग्य है
कि इसका जो कन्वर्स है ये सही नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा गया कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट विल बी श्योरली कंटिन्यूअस, बट इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट श्योर दैट इट इज डिफरेंशिएबल। इट मे बी डिफरेंशिएबल एंड मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूं, आप नोट कर लें इसको। आइए इस थ्योरम से रिलेटेड हम इसी तथ्य को, इसी फैक्ट को 4 तरीके से हम इसको देखते हैं, 4 एंगल से देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं? फर्स्ट है इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट पर, तो फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। श्योरली अगर वो डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मीन्स क्या है? मीन्स है कि यहां पर अगर आप कहें कि अगर LHD और RHD सेम है तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि LHL RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। श्योरली ये भी फॉलो होगा। दूसरा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब उसकी डेरिवेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या परिणाम निकलता है? इट मे बी और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। मींस पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि LHL RHL जो है वो फंक्शन के इक्वल हो, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL हो, या हो सकता है कि LHL इक्वल हो RHL के लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल ना हो, ठीक है। या ये हो सकता है कि LHL और FA वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम हो बट RHL के इक्वल ना हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहां पर है वो है अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो यही चीज फॉलो होगा। यहां पे अगर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन इट मे बी डिफरेंशिएबल और इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मींस इफ LHL is equal to RHL is equal to value of the function, this implies that either LHD is equal to RHD or LHD is not equal to RHD। दोनों केसेस पॉसिबल हैं। लेकिन जो यहां पे दे रखा है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन is not equal to FA or LHL not equal to RHL. This implies that F is not derivable. F is not derivable means LHD not equal to that is लिख सकते हैं not equal to RHD। ये 4 तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो हो भी सकता है डेरिवेबल, नहीं भी हो सकता है। डेरिवेबल है कंटिन्यूअस होगा, श्योरली होगा। नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है तो हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है ना हो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे बी डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको और आप नोट कर सकते हैं। आइए अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इसका क्या मतलब है? इफ एनी फंक्शन
which is real valued function defined on interval AB. AB ये ओपन इंटरवल है, ओपन का मतलब है A and B आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एंड बिटवीन ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो fx भी है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन इंटरवल AB, देन fx इज डेरिवेबल फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर लेफ्ट से डेरिवेबल है, और इसका जो नोटेशन है f डैश a माइनस जीरो, मीन्स जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a है, ये क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है। और दूसरा fx इज डेरिवेबल फ्रॉम राइट एट x इक्वल टू a, अगर f डैश a प्लस जीरो इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, देन वी से दैट फंक्शन इज डेरिवेबल फ्रॉम राइट एट x इक्वल टू a। इसको हम a के राइट से डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर f इज a प्लस जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, और अगर f डैश a माइनस जीरो फाइनाइट है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डेरिवेबल फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल टू a, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है, ये है x इक्वल टू a और ये है x इक्वल टू b, तो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट ये डेरिवेबल है यहाँ पे, लेकिन x इक्वल टू a पर एग्जैक्ट नहीं है, फ्रॉम लेफ्ट है, नॉट एट x इक्वल टू a, और ये भी एग्जैक्ट x इक्वल टू a पर डेरिवेबल नहीं है, फ्रॉम राइट, ठीक है। और जो मिडिल के जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर ऑल द पॉइंट्स, ईच पॉइंट बिटवीन a एंड b फंक्शन इज डेरिवेबल, तो ऐसे कंडीशन में डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कहा जाएगा कि ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। दैट इज इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a फ्रॉम लेफ्ट एंड एट x इक्वल टू b फ्रॉम द राइट, ठीक है। वही चीज है कि अगर a और b के बीच के हर पॉइंट्स पर फंक्शन डेरिवेबल है, और a पर फ्रॉम लेफ्ट डेरिवेबल है और b पर फ्रॉम राइट डेरिवेबल है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, उसके साथ साथ एट एंड्स पॉइंट इस पर x इक्वल टू a पर भी डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू b पर भी डिफरेंशिएबल है, तो इस केस में हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और जो ऐसा है लिखा गया या इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है। अगर इसको ऐसा कहा गया है तो ये सेमी क्लोज्ड हो गया, ठीक है। सेमी क्लोज्ड को ऐसे भी लिख सकते हो, ए ऐसे लिखा और बी के बाद इसको ऐसे लिखा, ये भी सेमी क्लोज्ड हुआ। और इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, ए कामा बी ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सेमी क्लोज्ड है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सेमी क्लोज्ड है। तो इन चीजों की जानकारी आपको प्रीवियसली है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हमें नहीं बताना है, ठीक है। तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। ये कब होगा, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in open interval AB and also differentiable at the end points, जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं A और B उस पर भी ये डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डेरिवेबल एट इन क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे,
जो इनकी प्रॉपर्टी के रूप में है डिफरेंशिएबिलिटी के केस में इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने योग्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। नंबर 1, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डेरिवेबल एवरीवेयर का मतलब आप लिख सकते हैं एवरीवेयर का मतलब है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हर एक पॉइंट्स पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, कुछ भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, दैट इज फॉर दिस। और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन के हर पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होता है। किस पर डिफरेंशिएबल है? एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। और चौथा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये भी अपने डोमेन के हर पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? tan इनवर्स x है, sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आता है? sin थीटा आता है, cos थीटा आता है, tan थीटा आता है, ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब जैसे ax प्लस b है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x है, ये सारे कैसे हैं? ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस में आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? जैसे fx इक्वल टू 5 लिखा है, fx इक्वल टू c लिखा है, इस तरीके के जो फंक्शंस हैं ये कांस्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, जहां पर राइट साइड में कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक functions are also differentiable in its domain। ये भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताया गया कि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहां पे कुछ और वो ये है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये कैसे पता चलेगा? मान लो यहां पे आपके पास f एंड g दो फंक्शंस हैं, ये डिफरेंशिएबल है। मान लो ये डिफरेंशिएबल है, f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका f प्लस g आएगा, सम ऑफ द टू फंक्शंस इज आल्सो डिफरेंशिएबल
ये इसका जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, जो सेकेंड इसका जो डिफरेंस आएगा, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पे लिख सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तीसरा है जो इसका मल्टीपल है, प्रोडक्ट एफ डॉट डी या एफ इंटू जी, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड एफ अपॉन जी जो इसका कोशिएंट है, जो इसका भागफल रूप है, एफ डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू ए पर, g भी डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू ए पर, तो f अपॉन g जो होगा, जो इसका कोशिएंट रूप होगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू ए। और इसके साथ साथ ये भी पांचवा रूल है कि जो इसका फॉग आएगा, फॉग मींस क्या है, f ऑफ g फंक्शन, जिसको हम फॉग या गॉफ कह सकते हैं, गॉफ फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस इन दिस। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से इसमें मल्टीप्लाई है, f डिफरेंशिएबल है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आया ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट ए गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बेसिकली आपको याद रखनी है कि f और g अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी एक डोमेन में, f भी उसी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल में, और g भी उसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, दोनों डिफरेंशिएबल है सेम इंटरवल में, तो इसका जो सम होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, जो डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, जो इसका कोशिएंट होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, जो कंपोजिट फंक्शन गॉफ आएगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा अपने उसी डोमेन में। ठीक है, जो डोमेन उसका होगा या जो इंटरवल होगा या जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अब हम इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स के सहारे हम आपको इनके कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, जिससे आपके अंदर जो किसी भी प्रकार का डाउट्स हो वो रिमूव हो जाए, आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन ना रहे कि हम इन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वो है fx, यहां पे चेक द differentiability, check differentiability of function fx is equal to x square at x is equal to 1। ठीक है, ये इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। तो अब इसके लिए क्या करें, हमें फंक्शन जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने क्या लाया था, LHD निकालना होगा आपको, LF डैश 1 निकालना होगा आपको, यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हो, या बेसिकली अगर इसको आप h टेंड्स टू 0 पर ले जाओ तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h ले जाओगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू x स्क्वायर है, x के जगह पे 1 माइनस h रखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन माइनस h।
अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे h जो है वो कॉमन ले सकते हो आप, तो h माइनस 2 आएगा और माइनस h से h कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे लिमिट रखोगे तो 0 माइनस 2 आएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। इसके लिए आपको यहाँ x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली क्या मिला आपको, 1 प्लस h इस फंक्शन में रखेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h होल स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन h, और सॉल्व कर लो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, h कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, तो यह आएगा h प्लस 2 अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, ये 0 प्लस 2 लिमिट रखने से 2 आ गया, तो क्या बन गया, LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर ये सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में है तो आप देखिए ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है, तो x इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि fx इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो नोट कर लें। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, check the differentiability of the function, check differentiability of the function fx is equal to x mod of x। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, x mod of x है, और mod of x के बारे में आप जानते हैं कि mod of x बराबर x होता है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस x होता है जब x लेस देन 0 हो। तो इन दोनों केसेस के लिए हम अगर लेकर चलते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स इंटू एक्स ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये चीज जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन ये बन रहा है। अब यहाँ पे हमें LHD निकालना है क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो LHD के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, और हमें किस पे 0 पे निकालना है, तो ये f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो 0 माइनस h कितना होता है, माइनस h होता है, तो माइनस h के अकॉर्डिंग इसकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड में माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस और माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एच बन जाएगा, x की जगह पे माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वैल्यू x बराबर 0 पर इसकी देखेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये माइनस एच है। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कट गया, एच से एच कट जाएगा, कैंसिल होगा, एच टेंस टू एच आएगा और एच की वैल्यू लिखोगे तो ये क्या हो गया, जीरो। ओके, अब एक चीज हमने निकाल लिया, अब राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से निकालेंगे, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके लिए h टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच और माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ठीक है। जीरो प्लस एच होता है तो एफ एच बन जाएगा। एफ एच हमारा जो है, एफ एच जो है वो ग्रेटर देन के लिए ये एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच, अगेन कैंसिलेशन, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस जीरो करोगे तो एच स्क्वायर ही आएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच आ गया। एच की वैल्यू यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जीरो हो गया। तो दोनों तरफ आपको देखने से पता चल रहा है कि LHD और RHD दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल टू जीरो है, फाइनाइट है, इसलिए एट x इज इक्वल टू जीरो f इज डेरिवेबल, ठीक है, f इज डिफरेंशिएबल। ये आपको आंसर मिल गया। ओके, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक ऐसा फंक्शन दिया है जो अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहां पे -3 से -2 के बीच में है, अगर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, लेस देन -2, देन फंक्शन इज 2x + 3, और व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 बट लेस देन 0, तो फंक्शन हुआ x + 1। When x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, तो फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया, x + 2। और क्वेश्चन कह रहा है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि किस किस पॉइंट पे, इसका मतलब किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जो हमारा टोटल इंटरवल देखा जाए तो 1 से लेकर -3 तक दिया हुआ है, और -3 से और 1 का जो इंटरवल है, इसमें एक फंक्शन का लेस देन -2 है और दूसरा का ग्रेटर देन -2 भी है, ठीक है। तो हम -2 पर निकाल सकते हैं, और यहाँ x इज लेस देन 0 का फंक्शन है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का फंक्शन भी दिया हुआ है। यानी ये दो पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है? तो इसको हम लिख सकते हैं, वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। दो पॉइंट पर हमको निकालना है, ठीक। तो आइए पहले 0 पे निकालते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 LHD क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h, f0 माइनस h, ठीक है, -f0 अपॉन -h। अब यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे, ये जरा देखो, f -h -f0 अपॉन -h, ठीक है। h लिमिट h टेंस टू 0, 0 लेस देन 0 कहाँ है, लेस देन 0 x + 1 है, तो x + 1 में x की जगह पे -h रखेंगे, +1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में कहाँ है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन x + 2 है, तो ये 0 + 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 + 2, और अब आपका आ रहा है -h। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, -h + 1 -2 अपॉन -h, लिमिट h टेंस टू 0,
माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, माइनस कॉमन ले लो, देखिए माइनस कॉमन ले लिया हमने तो h प्लस वन आ गया अपॉन h, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h प्लस वन अपॉन h, ठीक है, वन h से h कैंसिल हो रहा है तो ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 वन प्लस वन अपॉन एच, ठीक है। अब इसकी जब वैल्यू रखोगे तो ये आएगा वन प्लस वन अपॉन जीरो, मीन्स हो गया वन प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट होने पर ये नॉट फाइनाइट क्वांटिटी, ये क्या है, नॉट फाइनाइट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी फाइनाइट नहीं है, इसलिए लिख सकते हो at x equal to 0 f is not derivable, ठीक है, f is not derivable, पहली कंडीशन हमको x is equal to 0 पर ये फाइंड हो गया। अब आइए यहां पे दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है, at x equal to -2, LHD क्या होगा, LHD के लिए लिखेंगे h tends to 0 f माइनस टू माइनस एच माइनस एफ माइनस टू माइनस एच, क्या निकलेगा यहां, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस टू माइनस एच, यानी एक्स इज लेस देन माइनस टू पर जो फंक्शन है यहां पे हम इसका मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे माइनस टू माइनस एच रख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू पे ये फंक्शन क्या है, x प्लस टू है तो ये माइनस टू प्लस वन हो गया, यानी x प्लस वन में x के जगह पे माइनस टू रखना है। और अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फोर माइनस टू एच प्लस थ्री, और ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा तो प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस एच हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस फोर माइनस टू एच प्लस फोर अपॉन माइनस एच, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस टू एच अपॉन एच, ये माइनस से माइनस हट गया, एच से एच कट गया, बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। ठीक ऐसे ही आपको RHD निकालना है, एट x इज इक्वल टू -2, RHD निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 प्लस h माइनस f -2 अपॉन h आएगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां -2 प्लस h है, यानी ग्रेटर देन में हमको देखना है, x ग्रेटर देन -2 में कौन सा फंक्शन आ रहा है, x ग्रेटर देन -2 में x प्लस वन आ रहा है तो x की जगह पे -2 प्लस h प्लस वन हो गया, और -2 प्लस वन इसकी वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये तो अच्छा ही है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस वन माइनस वन आएगा, -1 प्लस h, और यहाँ -2 प्लस वन माइनस वन हो गया, और माइनस माइनस प्लस वन आ गया अपॉन h। अब देखिए ये 1 से 1 कट गया, ओके, तो अब हमारा आया h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h कट गया, फाइनली 1 आया, तो LHD जो है वो 2 है और RHD वो 1 है, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर F इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं। माने हमने x इज इक्वल टू -2 पर जब फंक्शन लेंगे
-2 माइनस एच, तो लेस देन -2 वाला फंक्शन लिया जाएगा, उसके लिए हमने ये लिया। और x की जगह पे -2 माइनस एच रखा। और f-2 जब निकालना है तो ये x -2 पर फंक्शन की वैल्यू है, वो कहां से मिलेगा? इक्वल टू वाले के सामने जो फंक्शन है वहां हम x की वैल्यू -2 रख देंगे, तो -2 + 1, और इसको सॉल्व किया तो ये 2 आ गया। और जब RHD निकालेंगे तो -2 + h के लिए ग्रेटर देन -2 की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन -2 की वैल्यू लेंगे, तो x इज ग्रेटर देन -2 पे x + 1 है, तो x के जगह पे -2 + h, और 1 तो 1 ही है। और ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x -2। अब उसको यहां से लेकर के और सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो 1 आया, दोनों डिफरेंट वैल्यू आ गई, इसलिए इसका जो डिफरेंशियबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, न तो x 0 पर और न ही x -2 पर। ओके, नोट डाउन दिस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए फंक्शन f(x) = x² sin 1/x if x not equal to 0 and f(x) = 0 when x = 0, find derivative of f(x) at x = 0। डेरिवेटिव का क्या मतलब हो गया? डेरिवेटिव का मतलब हो गया f' और x = 0 का मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो अब इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है, वी नो दैट, हमको क्या मालूम है कि f' का जो फार्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f(0)(x - 0), ठीक है। अगर यहाँ पे हम a ले लें तो यही फार्मूला हमारा हो जाता है fx माइनस fa, और ये x माइनस a हो जाता है, ठीक है, ये पहले से हमें बताया। तो हमें x = 0 पर निकालना है, तो इसको f'(0) डाल लेते हैं, और ये यहाँ पे x टेंड्स टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये वैल्यू हमारी fx माइनस f(0)(x - 0)। अब इसको सॉल्व कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx कितना है? x² sin 1/x, और f(0) कितना है? इसके सामने 0 है, तो ये 0 हो गया। x - 0 तो x ही होता है, आगे कुछ लिखना ही नहीं है। तो अब इसको और सॉल्व कर लो, x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x, इस x को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दो। अब इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x है, इसको नीचे ले जाएं तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा sin 1/x अपॉन, अच्छा इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। अब x की वैल्यू लिमिट इसमें पुट करोगे तो ये 0 आएगा, x के प्लेस पे 0, और जो sin x की जो लिमिट आएगी ये जो है -1 से 1 के बीच की एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो इसको लिखेंगे फाइनाइट क्वांटिटी लाइन बिटवीन -1 एंड 1। तो जब किसी फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है, इसलिए f'(0) की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यही हमको निकालना था, यही आंसर आ गया। ओके, ठीक। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। For what value of a and b the function, for what value of a and b the function is equal to x², fx is equal to x² for x is less than or equal to c,
एंड x इज ग्रेटर देन c के लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हम कैसे क्या करें, चूंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है, वी नो दैट f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू सी, ये दिया है। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस also at x इज इक्वल टू सी। कॉन्टिन्यूटी भी आ गई, ठीक है। तो अब LHL इज इक्वल टू, इसलिए हम लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, c माइनस में ये एक्स स्क्वायर आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस के लिए जो फंक्शन है वो ax प्लस बी हो गया। अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो तो ये c स्क्वायर हो गया और ये ac प्लस बी हो गया। इसको एक इक्वेशन मानकर और यहीं पे इसको छोड़ दो अगेन। फिर इसके बाद हमें पता है कि सिंस f इज डिफरेंशिएबल, चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऐसा हमें मालूम है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं एल एफ डैश सी इज इक्वल टू आर एफ डैश सी, बहुत एग्जिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू सी, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये भी बनेगा x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट हैंड में जो है वो आप यहां पे लिखोगे एफ एक्स लेफ्ट हैंड वाला, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर और c बनेगा c स्क्वायर एक्स माइनस सी, और ये राइट साइड का जो वैल्यू है वो c प्लस के अकॉर्डिंग एफ एक्स आपका है ए सी प्लस एफ एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस इक्वल टू में है सी स्क्वायर, ठीक है, ये सी स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड जो डिनोमिनेटर है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक कर सकते हो, एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका है ए एक्स प्लस बी, और ये जो वैल्यू सी स्क्वायर की इक्वेशन 1 में दे रखी है उसको यहां रख दो ए सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहां पे क्या आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी में क्या है एक्स प्लस सी आया है, और यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस में ए एक्स प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो तो ये c प्लस सी बराबर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस a कॉमन ले लो तो x माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया, ये 2c। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें तो ये किसके बराबर आया, ये तो कांस्टेंट हो गया, a इंटू 1 कांस्टेंट, a की वैल्यू 2c आ गई। अब इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, a की वैल्यू जब 2c आ गई तो अब b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू में देखो यहाँ c स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ac प्लस b दे रखा है, और b की वैल्यू हमको निकालनी है, तो b इज इक्वल टू हो गया c स्क्वायर माइनस ac, तो b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ac।
ए की वैल्यू क्या है 2c, तो ये 2c इंटू सी, तो कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो ये क्या बन गया माइनस सी स्क्वायर बन गया, ठीक है, और a इज इक्वल टू 2c हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एक तो कॉन्टिन्यूटी, मतलब ये कह रखा है दो क्वांटिटी ए और बी की अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएबिलिटी के साथ उसकी कॉन्टिन्यूटी का भी गुण है, तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी का गुण लगा करके सॉल्व करके हम एक्स इसमें एक रिलेशन ए और बी के बीच में सी में निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, और लास्ट में सॉल्व करने पर हमको ए की वैल्यू सी के टर्म में मिल जाती है। जब ए की वैल्यू मिल गई तो अब ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको बी की भी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखा है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका लाभ भी आप उठाएंगे, बराबर प्रैक्टिस करेंगे कंटेंट को, जो फैक्ट्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर आप याद रखेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, कोई रॉन्ग नहीं होंगे, आपको पूरे रिजल्ट आने वाले हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम आपको आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस चैनल को प्रमोट करिए। आपका सपोर्ट, आपका लाइक हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसलिए आप लोगों से ये पुनः कहना है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।